रेसिडेंशियल एरिया से अररिया बनने वाला बिहार का ये जिला कदीम तारीख रखता है। 14 जनवरी सन 1990 को जिला पूर्णिया से अलग होने वाले अररिया पर 6ठी सदी ईस्वी से कबल तक विराट राज का कब्जा था और सन 660 ईस्वी के बाद ये इलाका राजा अजीत सेन के कब्जे में आ गया और सन 1199 ईस्वी के बाद 1575 ईस्वी तक ये मुस्लिम सलातीन के जेरे हुक्मरानी रहा। अहद मुगल में 1717 ईस्वी तामीर की जाने वाली तारीखी मस्जिद फिरकिया को मकामी लोग जंगल वाली मस्जिद के नाम से भी जानते हैं। यहाँ के गयूर जयालों ने आज़ादी की लड़ाई में अपने जान तक निछावर कर दिए। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और मौलाना हुसैन अहमद मदनी जैसे कायदीन ने यहाँ के लोगों की रहनुमाई की है। सन 2011 के मरदमशुमारी के मुताबिक अररिया और फारबिसगंज डिवीजन में तकसीम जिले का रकबा 2830 मीटर है और इसकी कुल आबादी 28,11,569 है। अररिया शहर के डेवलपमेंट के लिए तो बहुत सारे मास्टर प्लान बनाए गए हैं और शहर का सौंदर्यीकरण के लिए भी प्लानिंग किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट के भी इंटरनल जो कैंपस के अंतर्गत है उसको भी डेवलप करने के लिए योजना बनी है। उर्दू और हिंदी के मुकाबले यहाँ के मकामी जुबान कुल्हैया, शेखरा और ठेठी ज्यादा बोली और समझी जाती है। मैथिली, भोजपुरी, सुरजापुरी जुबान का भी इस्तेमाल आम है। इस इलाके में रहने वाले अफराद को बरसात में बारिश और सैलाब की तबाहकारियों का सामना होता है। आज भी अररिया बाढ़ से लोग परेशान हैं, लेकिन अररिया रोड बनने के बाद, NH बनने के बाद, यहाँ पर रोड पहले नहीं थी। रोड पहले मिट्टी पर लोग चलते थे, रोड़ा बिछा हुआ गाड़ी पर लोग चलते थे। कालीकरण होने के बाद लोग काफी दूर तक प्लान करना शुरू किया। यहाँ भारत का वाहिद ऐसा रेलवे स्टेशन है जो आज तक बगैर सिग्नल के है। इस स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेन रुकने और खुलने की खुद मालिक होती है। और इस जिला से अभी तक जो है यहाँ पर कभी भी यहाँ से मतलब पटना तक के लिए ट्रेन नहीं है। लोगों को बहुत असुविधा होती है। यहाँ पर वेटिंग रूम नहीं खुलता है जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। यहाँ की शाम भले ही शाम अवध न हो मगर खास जरूर है। शाम ढलते ही चांदनी चौक के करीब सब्जी मंडी का नजारा काबिले दीद होता है। हमारे इस बाजार से हजारों की संख्या में व्यापार आते हैं, अपनी उनकी रोजी रोटियां चलती है। अररिया की सबसे बड़ी पहचान यहाँ की फिरका वाराना हम आहंगी है। लोग जात बिरादरी से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। कि मिलाद हो या शादी ब्याह हो या वलीमा हो या रिसेप्शन हो, हम वहाँ एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे का प्रॉब्लम भी जानते हैं। यहाँ शुरू से हिंदू मुस्लिम भाईचारगी का एक मिसाल रहा है। ये जिला गर्जे 1990 ईस्वी में बना, लेकिन यहाँ की संस्कृति शुरू से एकता का प्रचलित है। किसियार गांव के बायोडायवर्सिटी पार्क और रानीगंज के वक्ष वाटिका पार्क के पास शाम में सयाहों की बड़ी भीड़ होती है। जब भी मौका मिलता है यहाँ घूमने के लिए बहुत अच्छा है। कुछ और इसमें बढ़ाया जाए, जैसे वाटर पार्क वगैरह और भी अच्छा हो जाएगा और भी ज़्यादा चलेगा। पार्क घूम के बहुत अच्छा लगा। हम लोग फिर आएंगे, बहुत घूमे फिरे। अदबी सतह पर भी ये जिला काफी फ़आल रहा है। यहाँ के कई बड़े उदबा ने उर्दू और हिंदी जुबान की आबियारी की है। हमारे कोसी अंचल के साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु, जिनकी प्रेरणा से आज कोसी अंचल का साहित्य लहलहा रहा है। जो भी कथाकार हमारे बीच हैं, सबके प्रेरक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। माशी तौर से पसमानदा जिला अररिया सियासी एतबार से बहुत हसास है। यहाँ की सियासत सीमांचल की सियासत की पहचान है। कई बड़े सियासी कद्दावर लीडरान यहाँ पैदा हुए हैं। तस्लीमुद्दीन को सीमांचल के अवाम सीमांचल के गांधी के नाम से याद करते हैं। जहाँ तक तस्लीमुद्दीन साहब की बात है, एक आध बार को छोड़कर ये हमेशा अपोजिशन की राजनीति में रहे।
बाद में उन्होंने काफ़ी काम करने की कोशिश भी किया और काम किए भी। जैसे अररिया में अररिया कॉलेज आप देख रहे हैं, अलशम्स मिल्लिया इंटर कॉलेज, अलशम्स मिल्लिया डिग्री कॉलेज, जोकीहाट में किसान कॉलेज, इस सब की बुनियाद उन्होंने डाली, वो अभी चल भी रहा है। यहाँ असरी तालीम के साथ दीनी तालीम का रुझान ज्यादा पाया जाता है। औसत तबका अपने बच्चों को तालीम के लिए दीनी इदारों में भेजना ज्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ काफी तादाद में दीनी इदारे भी मौजूद हैं। इस वजूद की तलाश में ये जिला हुकूमत की तरफ देख रहा है। उम्मीद है आने वाले दिनों में तरक्की के मामलात में इसके साथ मुकम्मल इंसाफ होगा। बिलाशुबा ये जिला खुसूसी तवज्जो का मोहताज है। ETV भारत के लिए अररिया बिहार से मैं आरिफ इकबाल।